यूपी को साधने के लिए योगी का प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले उठाया बड़ा कदम। सीएम योगी का प्लान ओबीसी के रेंज में कुछ चेंज। ओबीसी सर्वे से सधेंगी 80 सीटें। बीजेपी 2024 के लिए 2022 में ही चुनावी मोड में है। 2024 में जीत के लिए जरूरी है यूपी के हर वर्ग के मतदाताओं का दिल जीतना। खासकर ओबीसी वर्ग में आने वाले मतदाता को अपने पाले में पहले से ज्यादा की संख्या में लाना है। इसके लिए बीजेपी ने अपने प्लान ओबीसी में कुछ चेंज किए हैं। इसके रेंज में आए एक वर्ग को हटाकर बाकियों को साथ लाने का प्लान बनाया है। तो वो समुदाय कौन है जिसे बीजेपी ने इस बार टारगेट ना करने का प्लान बनाया है? बस साथ बने रहिए। बीजेपी के इस ओबीसी प्लान का पूरा किस्सा सुनेंगे तो समझ पाएंगे वो कौन सा वर्ग है। ओबीसी का कौन सा समुदाय है जिसे 2024 में बीजेपी भूलकर बाकियों को समेटने की चाल चल रही है। दरअसल योगी सरकार ने ओबीसी को मिलने वाले लाभ की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। इसके तहत लोक उद्गम ब्यूरो ने पिछड़ा वर्ग आयोग की अपील पर कर्मचारियों के संबंध में डेटा तैयार करने को कहा है। ओबीसी के सभी सेक्शन को सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इस सवाल का जवाब तैयार कराया जा रहा है। यूपी में नौकरियों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का भी आकलन करने के लिए एक एक्सरसाइज भी शुरू की गई। इसमें देखा जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाली जातियों को एक समान सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं। अगर ये लाभ समान रूप से नहीं मिल पा रहा है तो फिर कौन से वर्ग विकास योजनाओं से अछूते रह गए हैं। अब इसके अपने सियासी मतलब हैं, जिसके टारगेट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बेस वोटर्स है। कैसे, चलिए उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। ओबीसी वर्ग चुनावों में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। साल 2014 के बाद से बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे इस वर्ग को साधने में कामयाबी हासिल की है। ओबीसी वर्ग को पार्टी से जोड़कर रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी चुनाव 2022 में भी ओबीसी वोट बैंक का बड़ा समर्थन भाजपा को मिलता दिखा है, जबकि सपा के पक्ष में यादव और मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रहा। बीजेपी सपा के खिलाफ एक जाति वर्ग को समर्थन देने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में योगी सरकार की इस कोशिश को लोकसभा चुनाव 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ओबीसी वोट बैंक के एक वर्ग को छांटकर अन्य सभी को अपने पाले में करने की कवायद के रूप में इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण का लाभ मिलता है। दावा किया जाता है कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाले लाभ का बड़ा हिस्सा कुछ ओबीसी जातियों तक ही सीमित है, जिसमें यादव समुदाय भी है। योगी सरकार ने इसी को देखते हुए जनवरी 2010 से मार्च 2020 के बीच हुई ओबीसी नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा है। तिथियों पर अगर गौर करेंगे तो साफ हो जाएगा कि सपा और बसपा शासनकाल में जिन नियुक्तियों को शुरू किया गया या पूरा कराया गया, उनमें ओबीसी के किस वर्ग को कितना लाभ मिला है।